पाई बाई 6। तो बच्चे डायरेक्ट अब डिफ्रेंशिएशन में मत लग जाना, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट क्या है x प्लस 1। यहाँ से बच्चे क्या करिए, रूट x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x रूट x माइनस 1। नीचे से क्या करें बच्चों, रूट x कॉमन लीजिए तो क्या आएगा x प्लस रूट x प्लस 1 प्लस 1/15 3 कॉस स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू क्या बचे कॉस क्यूब एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स कटा, अब क्या रूट एक्स प्लस 1, इसको बच्चों के x की पावर 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1/15 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए रूट एक्स प्लस 1, यहाँ से बच्चों इसको क्या हम रूट एक्स की पावर क्यूब माइनस 1 को भी क्या 1 क्यूब एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1/15 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू क्या बच्चे कॉस क्यूब एक्स। अब ध्यान से देखो तो क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। तो रूट एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक रूट एक्स माइनस 1 और एक क्या रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। यहाँ क्या 1/15 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो बच्चों काटा पीटी करिए, ये गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/15 कॉस की पावर 5x यानी क्या 1/5 कॉस की पावर 5x माइनस 1/3 क्या बच्चे कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आ गया y सिंप्लीफाई होके, तो y डैश x कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/5 इंटू 5 कॉस की पावर 4x। कॉस का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या माइनस साइन एक्स माइनस 1/3 इंटू 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या बच्चे माइनस साइन एक्स। अब 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो 1 प्लस कॉस की पावर 4x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या बच्चे साइन एक्स। ठीक है, अब देखो y डैश क्या पूछा है पाई/6 कैलकुलेट करें तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों रूट 3/2 की पावर 4, ये कितना माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या बच्चों 1/पाई/6 मतलब 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 9/4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 3/8। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1 माइनस 9/8 प्लस 3/8 एंड दैट इज इक्वल टू कितना बच्चे यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ मैंने गलती कर दी है कैलकुलेशन में। तो 1 प्लस 9/16 आ जाएगा माइनस 3/2 प्लस 3/8 एंड ये कितना 1 माइनस ये माइनस 1/2 आएगा बच्चों। 1 माइनस 9/32 प्लस 3/8 तो 32 माइनस 9 प्लस 12/32 एंड दैट इज 35/32। तो y डैश पाई/6 कितना 35/32 96 इंटू y डैश पाई/6 मतलब कितना 96 इंटू 35/32 तो ये गया 3, आंसर विल बी 10। चलिए बच्चों देखते हैं अपना आगे प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी GMAN 2024 में पूछा गया है। तो f(x) इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है क्या बच्चों
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। अब थोड़ा एक बात बताओ बच्चों, क्या एफ डैश 1 एक कांस्टेंट होगा कि नहीं? एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करिए, उसमें एक्स इज इक्वल टू 1 रखिए तो क्या एक कांस्टेंट आएगा? इसको मान ले अपन ए, ये भी कांस्टेंट होगा, इसको क्या मान ले बी, और ये भी क्या बच्चों सी। तो एफ एक्स अपने को क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो बच्चों तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस क्या आ जाएगा बी। एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करिए तो 6x प्लस 2a, और एफ ट्रिपल डैश एक्स कैलकुलेट करिए बच्चों तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ डैश 3 क्या होगा 6, और वो किसके बराबर है सी के, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए एफ डबल डैश 2 की वैल्यू दिया हुआ है, यानी एफ डैश डबल डैश 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 2a, यानी 12 प्लस 2a इज इक्वल टू क्या, एफ डैश 2 किसके बराबर, एफ डबल डैश 2 किसके बराबर है बी के, और एक एफ डैश 1 भी दिया है तो एफ डैश 1 कैलकुलेट करो तो 3a प्लस 2b 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है ए के। तो क्या बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए यहां से इस इक्वेशन से क्या अपन लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू -3, और इस वाली इक्वेशन से 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी -12, दोनों को जोड़ दीजिए तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है -5, और b की कितनी दिख रही है 2, और c ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करा है 6। तो एफ एक्स बन गया कि नहीं अपने पास? क्या बोलो, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब एफ डैश 10 की बात किया है तो एफ डैश 10 तो अब डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना -5x कितना 10 प्लस बी कितना 2, तो 300 -100 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 202। फाइनल आंसर आपका क्या है बच्चों 202। ठीक है, चलिए x क्या -1 से 1, देन x इज इक्वल टू हाफ पे ये इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो क्या हम y इज इक्वल टू इसको ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ। तो y डैश x कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ln का डिफरेंस, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों -2x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या 2x। ठीक है बच्चों, तो -2x अगर बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या दिख रहा है -4x, ऊपर क्या बनेगा 2, तो 2 इंटू -2x कितना -4x, और ये क्या 1 माइनस एक्स की पावर 4, एंड दैट इज इक्वल टू 4x अपॉन एक्स की पावर 4 -1। तो क्या हम y डैश हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, x इक्वल टू हाफ रख दो तो 4 इंटू हाफ अपॉन हाफ की पावर 4 -1, तो कितना आ जाएगा 2 बाई -15/16, एंड दैट इज इक्वल टू -32/15। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। अब y डबल डैश भी आपको निकाल करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ का x की पावर 4 -1 इंटू 4 माइनस 4x इंटू 4x क्यूब। तो बच्चों फाइनली अपने पास ये क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16 x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां से क्या होगा 4x की पावर 4 माइनस 16 x की पावर 4 को क्या लिख दोगे -12x की पावर 4 -4 अपॉन x की पावर 4 -1 का होल स्क्वायर। -4 अगर बाहर ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन
एक्स की पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे वाई डबल डैश हाफ आप कैलकुलेट करो तो देखो क्या आ रहा है। आप रखिए -4 इंटू 3 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1/2 की पावर 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको दिखेगा वैल्यू कितना, -76 इंटू 16 अपॉन 225। तो वाई डबल डैश हाफ आ गया, वाई डैश हाफ आ गया बच्चों। तो बस अपन रख देते हैं 225 इंटू वाई डैश कितना -32/15 प्लस फिर क्या माइनस वाई डबल डैश है तो माइनस वाई डबल डैश क्या आ रहा -76 इंटू 16/225। अब देखो तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आएगी -32 इंटू 15 प्लस 76 इंटू 16 -480 प्लस 1216। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ रहा है 720। डिफरेंशिएट मत करने लग जाना। अब देखो क्या मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू जी एक्स लिख सकता हूँ। अब थोड़ा जी एक्स देखते हैं क्या है। जी एक्स 10x के अलावा बचा हुआ सारा ये, तो जी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या इंटू 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन बच्चों कितना सेकंड स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू पूछा है तो उसको एक्स की जगह जीरो रखिए। तो 10 0 0 और जी डैश जीरो को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 10 0 क्या हो जाएगा जीरो प्लस यहाँ पे क्या है जी जीरो इंटू सेक स्क्वायर जीरो एंड दैट इज क्या 1। तो फाइनली एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ रही है जी ऑफ जीरो, और वो आप यहाँ से जी ऑफ जीरो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 इंटू ये आ रहा √π/4 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों √π। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √π। ये तो एक अपना मेथड था, इसको एक और मेथड से कर सकते हो वो भी इजिली हो जाएगा बच्चों। मेथड 2 क्या, डायरेक्ट डेफिनेशन से जाइए तो एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच माइनस जीरो लिमिट क्या एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो एफ एच बच्चों बताइए क्या होगा 2 की पावर एच प्लस 2 की पावर माइनस एच इंटू 10h इंटू अंडर रूट 10 इनवर्स एच स्क्वायर माइनस एच प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों h इंटू 7h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 1 का होल स्क्वायर। और क्या है बच्चों लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है। अब क्या आपको दिख रहा है 10h/h कहाँ चला जाएगा 1 की तरफ, और बाकी इनडिटर्मिनेट तो है नहीं। तो आंसर यहाँ से कितना आ रहा है 2 इंटू √π/2। तो आंसर कितना आ गया √π। यहाँ माइनस बच्चों क्या एफ एस तो हमने निकाल दिया, माइनस एफ जीरो भी तो लिखना होगा तो एफ जीरो लेकिन जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि एफ जीरो में बच्चों देखो न्यूमरेटर में क्या है 10x है और 10 0 क्या हो जाएगा जीरो। तो फाइनली ये आ जाएगा अपने पास। तो वैसे तो इसको बच्चों हम लोग क्लास में कराते ही हैं कि फंक्शन RHD LHD के हेल्प से ही इसको कराते हैं, फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है उसके कॉन्सेप्ट से। पर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे क्या दिया हुआ है एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन ln x माइनस ln y प्लस क्या बच्चे x माइनस वाई, और x और y को अब क्या करें अपन रिप्लेस कर दें। तो यहाँ क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ln y माइनस ln x प्लस y माइनस एक्स। अब जो बच्चों सेकेंड इनइक्वालिटी उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इनइक्वालिटी पलट जाएगी, जी हाँ। तो क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू ln x माइनस ln y प्लस क्या बच्चों x माइनस वाई। अब इनइक्वालिटी ये वाली इनइक्वालिटी को देखिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इससे बड़ा या इक्वल है, और ये क्या कह रहा है या तो छोटा या इक्वल है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों
की इक्वल हो, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, ln x माइनस ln y प्लस क्या x माइनस वाई। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या दिख रहा है, ln x प्लस एक्स माइनस ln y प्लस वाई। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ वाई। क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब बच्चे जल्दबाजी में एफ एक्स को सिर्फ ln x प्लस एक्स लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि ln x प्लस अल्फा लेंगे, क्योंकि एफ वाई भी जब रखोगे तो अल्फा तो कांस्टेंट है, तो वो तो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या आ गया, ln x प्लस एक्स प्लस अल्फा। तो एफ डैश एक्स करिए तो क्या आएगा, 1/x प्लस क्या 1। तो एफ डैश 1/n स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, n स्क्वायर प्लस 1। क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हम इसका समेशन आराम से निकाल सकते हैं, जी हाँ चलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1, n इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ बच्चों, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 20। तो देखो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल 20, n स्क्वायर प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 20, ये क्या 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस ये कितना 20। तो n की वैल्यू यहाँ 20 रख दो, तो फाइनली क्या रहा 20 इंटू 21 इंटू 41/6 प्लस क्या बच्चों 20। तो फाइनल आंसर आप देखोगे बच्चों तो क्या आएगा 2890। क्या आंसर आएगा बच्चों। तो बच्चों चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, डायरेक्ट मत डिफरेंशिएट करने लगना। तो 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा क्या लिखोगे बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 3 थीटा को बच्चों क्या 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा को क्या 4 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 cos थीटा प्लस क्या बच्चों 2। तो y ऑफ थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन 4 cos क्यूब थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 2। इतना बात क्लियर है। चलिए अब देखो y ऑफ थीटा इज इक्वल टू, नीचे में क्या दिख रहा है cos थीटा इज इक्वल टू -1 रखने पे ये क्या हो रहा है पूरा 0 बन रहा है। तो एक फैक्टर cos थीटा प्लस 1 तो पक्का होगा इसका। अब यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। नहीं फैक्टराइज हो तो cos थीटा को आप क्या 2 मान लीजिए, t मान लीजिए। तो ये और ये दिख रहा है क्या 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस cos। ये इसका डबल है कि नहीं बच्चों। तो y ऑफ थीटा आप अपने पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया हाफ 1 प्लस cos थीटा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 1 प्लस cos थीटा क्या लिख दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 4। अब y ऑफ हाफ निकालना है, y ऑफ π/2 निकालना है, तो निकल सकता है कि नहीं सेक स्क्वायर π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 2/4, यानी कितना आ गया हाफ। इतनी बात बच्चों क्लियर है। y ऑफ π/2 आ गया। अब y डैश थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2/4 d थीटा इसका करना है। तो 1/4 बाहर आ जाएगा, ये कितना 2 सेक थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हाफ। तो ये 2 से 2 गया, तो फाइनली क्या गया 1/4 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बच्चे टेन थीटा बाई 2। इतनी बात क्लियर है। तो y डैश π/2 आप कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 1/4 थीटा की जगह π/4 रखो तो कितना सेक स्क्वायर π/4 इंटू क्या बच्चे 10π/4। तो y डैश π/2 भी बच्चों कितना दिख रहा है सेक स्क्वायर π/4 मतलब 2, 10π/4 मतलब कितना 1। तो ये भी कितना दिख रहा है 1/2।
अब वाई डबल डैश थीटा की बात करते हैं। वाई डैश थीटा तो अपने पास ये आ गया क्या 1/4 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू क्या टेन थीटा बाई 2 डी थीटा इसका। तो कितना 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 सेक थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 सेक थीटा बाई 2 सॉरी 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 इंटू हाफ और टेन थीटा बाई 2 एक ऑलरेडी है प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 का कितना सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू क्या बच्चे हाफ। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1/4 इंटू 2 से 2 कटा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कितना 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कितना 1 और यहाँ पे बच्चों 2 इंटू 2 तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास फाइनल आंसर दिख रहा है कितना 1 2 प्लस 2 कितना 4 4/4 कितना 1। तो y डैश प्लस y डबल डैश प्लस y कितना आ रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना 1। तो फाइनल आंसर बच्चों कितना है आपके पास e की पावर x/4 for all x belongs to r consider a function g(x) such that g of f(x) is equal to x for all x belongs to r then the value of 8 into g dash 2। तो इस टाइप का बच्चों प्रॉब्लम क्लास में काफी कराते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या इनवर्स फंक्शन। तो वैसे भी दिख रहा है g of f(x) is equal to x है मतलब g क्या f का इनवर्स है। तो वैसे चलिए g of f(x) क्या आ गया अपने पास x। अब डिफरेंशिएट करिए तो g डैश f(x) इंटू f डैश x क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो g डैश f(x) क्या आएगा 1/f डैश x। अब एक बात बताओ ये चीज आ गई यानी g डैश 2 चाहिए इसका मतलब क्या f(x) को 2 रखना पड़ेगा और f(x) जिस x पे 2 आएगा वो यहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो f(x) देखिए क्या है x की पावर 5 प्लस 2 इंटू ई की पावर x/4। तो f ऑफ 0 देखना कितना आ रहा है f ऑफ 0 2 आ रहा है यानी एट x इज इक्वल टू 0 f(x) कितना है 2 यानी g डैश 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f डैश 0 क्या आ जाएगा 1/f डैश 0। अब f(x) ये है बच्चों तो x की पावर 5 प्लस 2 इंटू ई की पावर x/4। तो f डैश x कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू ई की पावर x/4 इंटू क्या बच्चे 1/4। तो ये गया तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/2 इंटू ई की पावर x/4। तो ये तो गया 0 f डैश 0 अगर निकाल रहे हो तो ये बच्चों क्या 0 और ये कितना हाफ। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ गया हाफ। ठीक है पूछा क्या है 8 इंटू जी डैश 2 8 इंटू क्या पूछा है बच्चों जी डैश 2। तो जी डैश 2 मतलब क्या 1/2 इंटू कितना 8। तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 1 भी दिया 60 डबल डैश 1 भी दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट की वैल्यू के स्क्वायर का सम का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 41। f डैश x कैलकुलेट करो बच्चों तो कितना आएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। f डबल डैश x कैलकुलेट करिए तो f डबल डैश x जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आ रहा है 6ax प्लस क्या 2b। अब f1 बच्चों अपने को दिया है कितना 40। तो रखो f1 क्या आ रहा है a प्लस b प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 40। तो a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा बच्चों -1। a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा बच्चों -1। ठीक है चलिए अब f डैश 1 देखो कितना है 2 है तो f डैश 1 की जगह से 1 रखो तो 3a प्लस 2b प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू कितना 2 एंड f डबल डैश 1 कितना है बच्चों 4। तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 आ गया। यानी यहां से देखो बच्चों तो 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2
6a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -3a प्लस c इज इक्वल टू कितना गया बच्चों, -2। अब c की वैल्यू यहां से क्या दिख रहा है, 3a माइनस 2। c की वैल्यू क्या दिख रहा है, 3a माइनस 2, और a की क्या, c प्लस 2/3 इज इक्वल टू a। उसको यहां रख दीजिए बच्चों, तो c प्लस 2/3 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c प्लस 2 प्लस 3b। एक मिनट बच्चों, मैंने कांस्टेंट की वैल्यू सही लिखी है ना, सिक्स ए प्लस 2b कितना आ रहा है बच्चों, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 6a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4। 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2। इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलिए अब एक बात बताना, अगर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2b प्लस 2c कितना आ रहा है बच्चों, 0। यानी b प्लस c अगर 0 आ गया बच्चों तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। b प्लस c अगर बच्चों 0 हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब अगर a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है बताइए, b की वैल्यू दिख रही है अपने को 5, और c की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, -5। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना, 5 स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर, एंड दैट इज बच्चों क्या, 51। तो काफी क्या दिया हुआ बच्चों, 3 sin इनवर्स x। अब दोनों साइड बच्चों क्या अपन डिफरेंशिएट कर दें, क्या बच्चों दोनों साइड अपन डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 3 × 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, y डैश इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 3y। देन अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश इंटू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या -2x, और यहाँ क्या 3y डैश। अब देखो बच्चों, तो आप जब 2 से 2 एलसीएम लो तो यहाँ क्या मिलेगा, y डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y डैश √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात बच्चों क्लियर है। तो फाइनली ये क्या बन रहा है देखिए, y डबल डैश एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 3y डैश √1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया इसी की वैल्यू तो पूछा है आपसे, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3y डैश इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, e⁻³ साइन इनवर्स x। तो y डैश बच्चों देखिए e⁻³ साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच्चों 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो y डैश एट x इज इक्वल टू हाफ निकालोगे तो क्या आएगा, e3 इंटू साइन इनवर्स हाफ कितना, π/6 इंटू 3/√1 माइनस 1/4। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, e⁻π/2, और ये कितना 3 इधर 2 और इधर कितना √3। तो ये आ जाएगा ये बच्चों 2√3 e⁻π/2। क्या आ रहा है बच्चों, 2√3 e⁻π/2। तो उसको यहाँ रखो, 2√3 e⁻π/2 इंटू √1 माइनस 1/4। तो कितना होगा 2√3 e⁻π/2 इंटू यहाँ कितना √3/2। 2 से 2 गया तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ बच्चों 3 भी था, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 गया तो कितनी आ जाएगी, 3 इंटू e⁻π/2 कितनी आ जाएगी बच्चों,
3 इंटू ई की पावर पाई बाई 2। एक मिनट बच्चों, एक 3 ऑलरेडी यहाँ पहले से भी था बच्चों, तो फाइनली आंसर यहाँ देखो 3y डैश था ना, 3 तब ये वैल्यू, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया 9 इंटू ई की पावर पाई बाई 2 अपना फाइनल आंसर। चलिए h1 1 है और h डैश 0 और h डैश 1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो gx अपने पास क्या डिफाइन है बच्चों, h ऑफ e की पावर x इंटू ई की पावर hx। तो g डैश x कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा, h डैश इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर hx इंटू ई की पावर x प्लस h ऑफ ई की पावर x इंटू ई की पावर hx इंटू क्या बच्चों h डैश x। अब g डैश 0 आपको कैलकुलेट करना है, तो रखिए h डैश ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 रखते 1 इंटू ई की पावर ये कितना h0 और ये कितना ई की पावर 0 प्लस ये कितना h इंटू ई की पावर 0, यहाँ के ई की पावर 0 इंटू h डैश 0। अब h डैश 1 कितना है बच्चों 2 और ये कितना h0 कितना है बच्चों 0, तो ये कितना 1, ये भी 1, तो 2 प्लस h ऑफ ये कितना h1 इंटू h डैश 0। h1 बच्चों कितना है 1 इंटू h डैश 0 कितना है 2, तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 4। काफी इजी प्रॉब्लम। और f डबल डैश के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये क्या आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 h क्यूब अपॉन h क्यूब इंटू साइन 1 बाई h। तो बच्चों देखो 0 इंटू ये कोई नंबर -1 से 1 के बीच में कोई संख्या होगी साइन 1 बाई h, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0 इंटू ये 0। f0 माइनस की बात करो तो क्या लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस h का क्यूब इंटू क्या साइन ऑफ -1 बाई h। तो माइनस h का क्यूब मतलब कितना -h क्यूब और साइन माइनस थीटा कितना साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो फिर ये क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 0। और f0 भी बच्चों क्या है 0, यानी fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या है बराबर है और क्या है फाइनाइट है, ठीक है बच्चों। चलिए अब f डैश x आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस क्या बच्चों x कॉस 1 बाई एक्स। अब f डबल डैश x की बात करें तो देखो 6x इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू कॉस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू क्या बच्चों कॉस 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स माइनस साइन ऑफ 1 बाई एक्स। f डबल डैश 2 बाई पाई रखो तो 6 इंटू 2 बाई पाई साइन यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन क्या 2 बाई पाई, सॉरी पाई बाई 2 बाई पाई। तो ये देखिए गया, ये भी गया, तो फाइनल अपने पास कितना गया 12 बाई पाई माइनस पाई बाई 2, तो 24 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 पाई। ये आंसर आ गया बच्चों, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों मिलते हैं आप किसी और चैप्टर के 2024